महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह कहानी कही गई, इसे मुझे कई बार कैंची में दोहराना पड़ा। यह कहानी दूसरे लोगों द्वारा कुछ जोड़ तोड़ के साथ अन्य लोगों के द्वारा भी कही गई। बाबा जी को क्या हो रहा था सब पता था। अगले दिन जब मैं बाबा जी के साथ अकेला ही था, तब उन्होंने कहा, तुमने अपनी कहानी सभी को सुनाई, तुम सबको खुश करने में व्यस्त रहते हो। जब भी तुम्हें कुछ मालूम हो जाता है, तुम्हें बिना दूसरों को बताए चैन नहीं पड़ता है। जो चीज़ें विश्वसनीय नहीं होती हैं, उनकी तो विशेष तौर पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। तुम बिना इस बात का विचार किए कि लोग बातें समझ सकेंगे अथवा उस पर विश्वास भी करेंगे अथवा नहीं, बताना शुरू कर देते हैं। मैं उनकी चारपाई के पास उनकी ओर देखता खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैंने साहस करते हुए पूछा, जब मैं जीवित बचकर आने की कोई संभावना नहीं थी, हनुमान जी ने हमारी रक्षा की है। हनुमान जी ने वस्तुतः हमें मौत के मुंह से निकाल लिया। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, हनुमान जी सदैव अपने कार्य में लगे रहते हैं, उन्हें किसी को बताने की क्या ज़रूरत, उनकी तो अपने कार्य में ही रुचि है। एक अन्य अवसर पर भी हनुमान जी ने हमारी जीवन रक्षा की थी। 1962 में होली के समय हम टैक्सी से चित्रकूट जा रहे थे। बाबा जी ड्राइवर के बगल में बैठे थे। सिद्धि माँ, जीवंती माँ साथ में थी और मैं पीछे बैठा था। चित्रकूट के निकट पहुंच चुके थे। पूरी लदी ट्रक टैक्सी से टकरा गई, जिससे उसका इंजन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हमें केवल धक्का ही लगा था और हम सुरक्षित बच गए। लोग दौड़ते हुए आए। बाबा जी कहने लगे, हनुमान जी ने हमें बचा लिया है। अभी क्या हो गया होता, माँ मुझसे पूछती, बाबा आप मेरे पुत्र और पुत्रियों को लिवा ले गए थे, उन्हें पीछे ही छोड़ दिया। कमला कहती, आपने यह क्या किया है। मैं उन्हें क्या उत्तर देता, किंतु हनुमान जी ने सबको बचा लिया। उनके साथ बैठे हुए मेरे मन में अनेक प्रश्न आए। उन प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे उठते रहे और मैं यही विचार करता रहा। कोई व्यक्ति गन्ने की गांठ लेकर चूसता रहता है, उसे इसका स्वाद मिलता रहता है और दांतों के कार्य पर भी ध्यान देता रहता है। उसी तरह मैं भी किसी परिणाम पर पहुंचने बिना विचार करता रहा। क्या यह हनुमान जी का ही कार्य नहीं था? अन्यथा हमें अल्मोड़ा की सड़क पर घूमने और चित्रकूट ले चलने के पीछे उनका क्या मान्य तब था? मैं नहीं कह सकता कि वे इन बातों से अनभिज्ञ थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर भी मैं इन प्रश्नों के मन में आने पर विचार करना बंद कर देता हूँ। किंतु ये रहस्य ही है। जिन लोगों ने बाबा जी को आश्रम में दर्शन किए हैं, वे जानते होंगे कि बाबा जी उन लोगों के जीवन के प्रत्येक पद की चिंता करने में वे कितने व्यस्त रहते थे। केवल भोजन और आश्रम अथवा सुख और विश्राम की भौतिक आवश्यकताओं की ही नहीं, वरन उनकी मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी वे चिंता करते थे। कुछ लोग उनकी वार्ताओं का, जिनमें हमारे कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का सौम्य और प्रच्छन्न बोध होता था, भले ही ना लाभ उठा सके, किंतु बाबा जी द्वारा कुछ इने गिने लोगों पर निरंतर बौछार किए जाने वाले वाक्य, बाण, व्यंग, चुटकुले कभी फिर से सुनने को नहीं मिलेंगे। यही मनोरंजन और हंसी खुशी का वातावरण चारों ओर था, जो थके और दबे मन के लिए उपचार का कार्य करता था। बाबा जी इन उपायों का और अपनी वार्ताओं को ग्रहणीय बनाने के लिए उसमें कटु उक्तियों, व्यंग्यों, मजाक और हास्य का प्रयोग करते थे। जैसे भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए चटनी और अचार की भी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। उनके मुंह से कटु उक्तियाँ और व्यंग भी कुछ सीख दे जाते थे। इस प्रकार से दी गई शिक्षाएं लोगों को बहुत दिनों तक
याद रहती थीं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।